बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कपिल से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बातें करना चाहिए, अगर हमको घर जाना है छुट्टी लेकर के तो हम छुट्टी कैसे मांगेंगे, या हमारा कपिल हमको सैलरी नहीं देता है वक्त पर तो हम कैसे उसको बोलेंगे, या कपिल हमारा बार बार कहता है कि हमारे पास काम नहीं है, तुम घर चले जाओ, हम तुमको भगा देंगे। इस तरह की बातें अगर करता है तो हम किस तरह से उसको जवाब देंगे, किस तरह से बोलेंगे। इस तरह के सवाल के लिए हमारे पास ऐसे नहीं कम से कम 4 महीना से हमारे पास कई भाई के कमेंट्स आते हैं कि भाई इस तरह के वीडियो बनाओ, इस तरह के वीडियो बनाओ। हालांकि थोड़ा बहुत वीडियो में किसी वीडियो में कुछ डाल देता हूं कि भाई ये चीज़ आप कह सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा वीडियो इसी तरह का मैंने बनाया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्ज़ाम्पल है, मुझे छुट्टी कब दोगे, घर जाना है। मुझे छुट्टी कब दोगे, घर जाना है, तो हम कहेंगे आतिनी मिता इजाज़ा फ़ी बेतरो। अतिनी या अतिनी का मतलब होता है, अति का मतलब होता है देना, अतिनी का मतलब होता है मुझे। तो मुझे दोगे, मीता मतलब कब, इजाज़ा मतलब छुट्टी, फ़ी का मतलब है, बेत का मतलब घर होता है, और रोह का मतलब जाना है, रोह का मतलब जाना। तो मुझे छुट्टी कब दोगे, घर जाना है, ये अगर हमको कहना होगा तो हम कहेंगे अतिनी मीता इजाज़ा फ़ी बेतरो। अतिनी मीता इजाज़ा फ़ी बेतरो, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ आए 2 साल पूरे हो गए। मुझे यहाँ आए 2 साल पूरे हो गए। एक भाई हैं, हमको कमेंट्स करके बताए थे कि भाई उनको 3 महीना भी नहीं हुआ, उनका कफील जो है वो बोल रहा है कि हमारे पास काम नहीं है, तुम चले जाओ। ठीक है, तो अगर जो भी कहता है, जिस तरह से भी कहता है, आपको बात करने के लिए सहूलत मिलेगी मेरी वीडियो देख करके। ठीक है, तो मुझे यहाँ आए 2 साल पूरे हो गए तो कहेंगे अना इजाज़ा हिना कामिल इतनैन सना। अना इजाज़ा मतलब मुझे आए, हिना मतलब यहाँ, कामिल मतलब पूरे हो गए, इतनैन सना यानी 2 साल। इतनैन का मतलब 2 होता है और सना का मतलब साल होता है। तो मुझे यहाँ 2 साल पूरे हो गए अगर कहना होगा तो अना इजी हिना कामिल इतनैन सना, इस तरह से कर सकते। अब 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, जैसे जितना हुआ आप उसमें लगा सकते हैं इतनैन सना के जगह पे। ठीक है, सना के जगह पे आप साल, हफ्ता जो भी लगाना होगा, महीना, वो लगा सकते हैं। अभी तक तूने मेरी सैलरी को नहीं बढ़ाया। अभी तक तुमने मेरी सैलरी को बढ़ाया नहीं या नहीं बढ़ाया, इस तरह से हमको कहना होगा। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह, अभी तक तुमने हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं किया, आपने अभी तक मेरी सैलरी को बढ़ाया नहीं। इस तरह से हम कहना, बहुत से भाई हैं जो बोलते हैं भाई मैं अपने कपिल को कैसे बोलूँ कि हमारा सैलरी बढ़ा दो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बढ़ाने को अरबी में इजाफा कहते हैं, इजाफा। ठीक है, तो इला अलहीन इंता, इला अलहीन इंता रातिबी फ़ी मा इजाफ़ा सौवी, फ़ी मा इजाफ़ा सौवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए, कहने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, जिसको जैसे मालूम है, जो अल्फाज मालूम है उस अल्फाज को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, हमें जो मालूम है हम आपको आसान और सरल अरबी बतला रहे हैं कि आपको अगर कहना होगा तो आप इस तरह से कह सकते हैं इला अलहीन इंता रातिबी फ़ी मा इजाफ़ा सौवी, यानी अभी तक तूने मेरी सैलरी को बढ़ाया नहीं, इस तरह से बोल सकते हैं। तुम क्यों बोलते हो बार बार मेरे पास काम नहीं है। तुम क्यों बोलते हो बार बार मेरे पास काम नहीं है, तो कहेंगे लेश इंता या इन तलेश, इसमें आगे पीछे करके बोला जा सकता है। हमने लिखा है इन तलेश गुल मर्रा मर्रा, इन तलेश गुल मर्रा मर्रा, इन दिमाफी सुगुल, इन दिमाफी सुगुल, यानी इन तलेश मतलब तुम क्यों, गुल का मतलब बोलते हो, मर्रा मर्रा मतलब बार बार,
इंदी माफ़ी शुगुल, यानी मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। ये भी कमेंट्स में हमको व्हाट्सएप पे भाई ने बोला था कि बार बार मेरा कफिल बोलता है मेरे पास काम नहीं, अभी 3 महीना पूरा हुआ आए हुए और वो हमको बोल रहा है तुम घर चले जाओ। ठीक, तो कैसे हम उससे बात करें? तो भाई इन तलेश गुल मर्रा मर्रा इन दिमाफी शुगुल, यानी तुम बार बार क्यों बोलते हो मेरे पास काम नहीं है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इन तक का मतलब तुम होता है, लेश का मतलब क्यों। अब लेश की जगह पे जी और भी कोई अगर आप अरबिक जानते हैं लेश यानी क्यों के लिए, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसी अल्फाज को आप बोलें। आपको अगर उसका दूसरा अल्फाज भी मालूम है, दूसरा अरबी मालूम है, आप दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब काम नहीं है, जब काम नहीं है तो मुझे वीज़ा क्यों दिया, जब काम नहीं है तो मुझे वीज़ा क्यों दिया, क्यों मुझको बुलाया, इस तरह से अगर कहना होगा तो हम कहेंगे इज़ा शुगुल इंदक, इज़ा शुगुल इंदक, यानी जब काम नहीं। इज़ा शुगुल इंदक माफ़ी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। तो इज़ा इंदक, इज़ा शुगुल इंदक या इज़ा इंदक शुगुल आगे पीछे करके बोला जा सकता है। इज़ा शुगुल इंदक माफ़ी, यानी जब काम नहीं है, जब काम तुम्हारे पास नहीं है। लेश इन आतिनी तासीरा, तो क्यों मुझे वीज़ा दिया, क्यों मुझे तुमने वीज़ा दिया। इज़ा का मतलब जब होता है, शुगुल का मतलब काम, इंदक मतलब तुम्हारे पास, और माफ़ी का मतलब नहीं है, लेश मतलब क्यों, इंत मतलब तुमने, आतिनी मतलब मुझे दिया, तासीरा का मतलब वीज़ा होता है, तासीरा का मतलब वीज़ा होता है। तो इज़ा शुगुल इंदक माफ़ी लेश इंत आतिनी तासीरा, यानी जब काम नहीं है तो मुझे वीज़ा क्यों दिया। बात सही है, बात जवाब सही है कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो हमको वीज़ा क्यों दिया। देखिए, हम किसी से भी अगर डर के रहेंगे, अगर उससे दब के रहेंगे तो हमेशा बार बार हमको दबाएगा। आपने एग्जाम्पल दिया, देखा होगा, कोई लकड़ी नरम होती है जो मुड़ने के काबिल है, उसको बार बार मोड़ मोड़ करके क्या से क्या बनाया जाता है। जो टाइट होती है ना, उसको लोग नहीं मोड़ते कि कहीं टूट जाएगा। ठीक है, तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस तरह से कहना होगा तो आप कहेंगे अना वाहिद मिस्कीन, अना वाहिद मिस्कीन नफ़र ऐनल रो, ऐनल रो, अना वाहिद मिस्कीन नफ़र ऐनल रो। अना का मतलब मैं, वाहिद मतलब एक, मिस्कीन का मतलब गरीब होता है, मिस्कीन का मतलब गरीब, नफ़र का मतलब आदमी होता है, ऐनल रो, ऐना का मतलब होता है कहाँ। जैसे वैन का मतलब कहाँ होता है, ठीक उसी तरह से ऐना का मतलब होता है कहाँ। तो आप ऐना भी बोल सकते हैं या वैन भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐन अल रोह, अगर हम अलग अलग बोलेंगे तो ऐन अल रोह या वैन अल रोह कहेंगे, या वैन रोह कहेंगे, या ऐन रोह, इस तरह से कह सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, मेरी बात को समझो, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, मेरी बात को समझो। ये अगर कहना होगा तो हम कहेंगे वाना इंसान, वाना इंसान ऐजन, ऐजन मिस्लो का फ़हम मा अगुल, फ़हम मा अगुल, वाना इंसान, वाना इंसान ऐजन मिस्लो का फ़हम मा अगुल, फ़हम मा अगुल, यानी मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह ना। मिस्ल का मतलब होता है तुम्हारे तरह, जैसे किसी की तरह को बोलना होता है तो ये इस तरह है, तो हादा मिस्ल, यानी हादा मिस्ल यानी इस तरह। ठीक है, अफहम का मतलब समझना है, तो मा अगुल का मतलब मैंने बोला। ठीक है, तो मेरी बात को, वाना यानी मैं भी, वाना यानी मैं भी, इंसान मतलब आदमी, ऐजन मतलब तुम्हारी, ऐजन मिस्लो का यानी तुम्हारी तरह, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ऐजन मिस्लो का यानी तुम्हारी तरह। ठीक है, अफहम यानी समझो, माना गुल, मा गुल या माना गुल, इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरी बात को समझो। ठीक है, अब इसमें अगर आपको दूसरा भी अरबी मालूम है तो आप दूसरा अरबी बोल सकते हैं। फ़ी अना इंसान, या इसको दूसरे तरह से आप बोल सकते हैं। कैसे, देखिए, फ़ी अना इंसान,
कमा इंत फ़हम इंत अगुल फ़ी अना इंसान। इसी अरबी को, इसी जुमले को मैं भी इंसान हूँ तुम्हारे तरह, तुम्हारे जैसा मेरी बात को समझो। तो कहेंगे दूसरे तरह से बोलना होगा तो बोल सकते हैं फ़ी अना इंसान, फ़ी अना इंसान में यानी मैं भी इंसान हूँ। कमा इंत यानी तुम्हारे जैसा। फ़हम यानी समझो, इंत अगुल यानी मेरी बात को, इंत अगुल यानी मेरी बात को, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मुझे भी खाने पीने की ज़रूरत है, मुझे भी खाने पीने की ज़रूरत है, इसलिए पैसा चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, तो अगर आप उसको कहना चाहते हैं तो समझाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे खाने पीने की भी ज़रूरत है, मुझे भी खाने पीने की ज़रूरत है, इसलिए पैसा चाहिए, इसलिए पैसा चाहिए। तो कहेंगे अना आइज़न बहाज़ा, अना आइज़न बहाज़ा इलल तआम यानी मुझे भी खाने पीने की मुझे भी ज़रूरत है। बहाज़ा का मतलब होता है ज़रूरत, हाजत कहते हैं ना, हाजत, तो हाजत का मतलब होता है ज़रूरत। तो अना आइज़न यानी मुझे भी, बहाज़ा यानी ज़रूरत है, अलल तो आम यानी खाने की, वल शरब और पीने की, लेज़ा एहताज इलल माल। लेज़ा का मतलब होता है इसलिए एहताज मतलब ज़रूरत है, अलल माल यानी पैसे की, अलल माल यानी पैसे की। तो मुझे भी खाने पीने की ज़रूरत है, इसलिए पैसा चाहिए। तो आप कहेंगे अना आइज़न बहाज़ा इलल तआम, अना आइज़न बहाज़ा इलल तआम वल शरब लज़ा एहताज इलल माल यानी पैसे की ज़रूरत है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी, जो बोलचाल की ज़ुबान है उसमें, वो तो थोड़ी कठिन अरबी है, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें दे दिया। अब यहाँ पे आप उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। मुझे भी खाने पीने की ज़रूरत है, इसलिए पैसा चाहिए। तो कहेंगे अना एहताज अक्किल, अना एहताज, ये एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अना एहताज अक्किल व शरब या वल शरब कह सकते हैं, व शरब भी कह सकते हैं या वल शरब भी कह सकते हैं। अना एहताज यानी मुझे ज़रूरत है, अक्किल यानी खाने की, वल शरब यानी और पीने की, असन मतलब इसलिए, अबगा फलूस पैसे चाहिए, मुझे भी खाने पीने की ज़रूरत है, इसलिए पैसे चाहिए। तो अना एहताज अक्किल व शरब असन अबगा फलूस यानी इस तरह से आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। भाई जब तक हम किसी से बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक हमारी बात को कोई समझेगा नहीं। आप भी जानते होंगे, एक मुहावरा मशहूर है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, अगर आपका कफील अगर थोड़ा घमंडी टाइप का है, आप उसको बोलेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो वो भी और सर पे चढ़ा रहेगा, ठीक है। तो बहुत जगह चुप रहने से भी काम बनता है और बहुत जगह बोलने से भी काम बनता है। तो क्या कहेंगे, मेरे भी माँ बाप और बीवी बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप और बीवी बच्चे हैं, ठीक। फ़ी अना वालिदैन व जौज़तु व अतफ़ाल यानी मेरे भी माँ बाप और बीवी बच्चे हैं। तो फ़ी अना यानी मेरा है, फ़ी का मतलब है और अना का मतलब मेरे। तो मेरे हैं वालिदैन यानी माँ बाप, अगर सिर्फ माँ कहना हो, बाप कहना हो तो अलग अलग उसको बोलेंगे, लेकिन माँ बाप अगर एक साथ कहना है तो हम वहाँ वालिदैन बोलेंगे। व जौज़तु यानी और बीवी, व अतफ़ाल और बच्चे, अतफ़ाल का मतलब बच्चे, तिफिल का मतलब बच्चा होता है। और अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे ज़्यादा हैं तो जमा यहाँ पे जब होगा तो हम कहेंगे अतफ़ाल यानी बच्चे हैं, ठीक। इस तरह से बोल सकते हैं। कसम से तुम्हारे जैसा ख़राब आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, कसम से तुम्हारे जैसा ख़राब आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अगर ऐसा कहना हो, इस तरह से कहना हो तो कहेंगे वल्लाह अना इंत मिस्ल खरबान, वल्लाह अना इंत मिस्ल खरबान यानी कसम से आज तक मैंने तुम्हारे जैसा ख़राब नफ़र अलियम इला माफ़ी सूफ़,
नफ़र अल-यौम इला माफ़ी सूक, यानी नफ़र का मतलब आदमी, अल-यौम मतलब आज, इला मतलब तक, यानी आज तक, माफ़ी मतलब नहीं है, सूफ मतलब देखा, सूफ मतलब देखा, यानी कसम से आज तक तुम्हारे जैसा ख़राब आदमी मैंने नहीं देखा है। अगर इस तरह से कहना हो, किसी को भी कहना हो, कहीं भी कहना हो, तो इस तरह से कह सकते हैं। वल्ला अना इंता मिस्ल खरबान, वल्ला अना इंता मिस्ल खरबान, नफ़र अल-यौम इला माफ़ी सूफ, नफ़र इला या नफ़र अल-यौम, आगे पीछे कोई भी, मैंने बताया कि कोई भी शब्द को आप आगे पीछे करके बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, बोला जाता है। तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे छोड़ दो, सिंपल बात है। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे छोड़ दो। बहुत से लोग आते हैं ऐसे, और कफिल जब बोलता है मेरे पास काम नहीं तो भाई हमको छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ कहीं और काम करूँगा, तो आप कैसे कहेंगे? कहेंगे तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे छोड़ दो। फ़ी इंदक माफ़ी सुगुल अना खल्ली, फ़ी इंदक यानी तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास माफ़ी मतलब नहीं है, सुगुल यानी काम, अना खल्ली मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका तर्जुमा चाहें तो छोड़ दो या चाहें तो जाने दो का कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे छोड़ दो या मुझे जाने दो, तो कहेंगे फ़ी इंदक माफ़ी सुगुल अना खल्ली, यानी तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसा आदमी कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम्हारा खसारा होगा, तो उससे अच्छा तुम छोड़ दो हमको, मैं बाहर जाऊंगा, बाहर घूम करके काम करूंगा। तो कहेंगे मैं इधर उधर काम करूंगा और तुमको फ़ायदा दूंगा, मैं इधर उधर काम करूंगा और तुमको फ़ायदा दूंगा। तो कितने कफिल होते हैं इस पर राज़ी हो जाते हैं, इसलिए कि उनको कुछ, उनका खर्च तब कुछ नहीं होता है, बस उनको 200 400 500 या 1000 2000 जो भी तय होता है वो उनको राशि मिलती रहती है, ठीक है। तो और जो बाहर घूमकर काम करने वाला होता है वो भी पैसा ज़्यादा कमा लेता है। तो ऐसा कहना होगा तो कहेंगे अना मिन्ना सुगुल सवी, अना मिन्ना सुगुल सवी व इन ताती फ़ायदा, अना मिन्ना मतलब मैं इधर उधर या यहाँ वहाँ, सुगुल सवी यानी काम करूँगा, सुगुल सवी यानी काम करूँगा, व इन और तुमको आती यानी दूंगा, फ़ायदा का मतलब फ़ायदा होता है, फ़ायदा का मतलब फ़ायदा होता है, यानी मैं इधर उधर काम करूँगा, तुमको फ़ायदा जो तय होता है कि मैं तुमको महीने का 1000 रियाल दूंगा या 2000 रियाल दूंगा या 500 रियाल दूंगा या 200 रियाल दूंगा, इस तरह का तय हो जाता है। और मैं अपना इकामा बनवाऊंगा, मैं अपना मेडिकल कराऊंगा, जो भी खर्च होगा मैं अपना सब करूंगा और तुमको फ़ायदा दूंगा, तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से आदमी बात करता है। तुम सोचो मुझे घर भेजकर तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। तुम सोचो, जब कबीर बोला कि मेरे पास काम नहीं, मैं तुमको घर भेज दूंगा, तो आदमी इस तरह से बात कर सकता है, उसको समझा सकता है कि तुम सोचो मुझे घर भेजकर तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक। तो कहेंगे इन तफक्कर यानी तुम सोचो, इन तफक्कर यानी तुम सोचो, अना अरसिल यानी मुझे भेजकर, अना अरसिल मुझे भेजकर, बेत यानी घर, इंत ऐश फ़ायदा यानी तुमको क्या फ़ायदा होगा, अब यहाँ पे चाहेंगे तो आप बेत को निकाल भी सकते हैं या बेत को लगा भी सकते हैं। इन तफक्कर अना अरसिल यानी तुमको क्या फ़ायदा होगा मुझे भेजकर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तुम सोचो मुझे घर भेजकर तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, या तुम सोचो मुझे भेजकर तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, इस तरह से कह सकते हैं ना। तो इन तफक्कर अना अरसिल बेत इन तैश फ़ायदा, इस तरह से आप बोल करके अपने कफिल से बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। अगर अच्छा आदमी होगा तो समझ जाएगा, तो बोले ठीक। मैंने भी अब लास्ट है, ये लास्ट जुमला है। तो आपने अगर इस तरह से बात कर लिया तो अब किसी से जब विदा होते हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे कफील हो, चाहे किसी से, तो क्या कहेंगे, मैं भी सोने जा रहा हूँ या अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तुम पर सलामती हो। यहाँ पे अक्सर जब किसी से जब मिल करके जब जाते हैं तो लोग कहते हैं सलामा कहते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से अभी मैं सोने जा रहा हूँ
तुम पर सलामती हो। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तुम पर सलामती हो। तो कहेंगे अलहीन अनारोह, अलहीन अनारोह अन्नौम, अलहीन अनारोह अलनौम, या सिर्फ नौम भी कह सकते हैं। अलई का सलामा, अलई का सलामा, अलई का सलामा, सलामा मतलब तुम सलामती हो, अलई का मतलब तुम पर, अलई का मतलब तुम पर। तो मैं भी सोने जा रहा हूँ, या अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तुम पर सलामती हो। अलहीन अनारुह अन्नौम अलैका सलामा, इस तरह से कह सकते हैं, या सादा सादा कह सकते हैं अनारुह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह से भी कह सकते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बोलते हैं सलामा, सलामा। कभी भी हमारा कपिल आता है और जब हमसे दूर जाने लगता है, सैलरी दिया या कोई काम से आया फिर जाने लगेगा, तो बोलेगा सलामा, ठीक है। या कोई भी कस्टमर भी आते हैं तो काम ख़त्म हो जाता है, काम अपना जो भी आते हैं लेकर के जाते हैं सामान, तो बोलते हैं सलामा, सलामा। तो इस तरह से आप भी बोल सकते हैं और उसको समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी हमने वीडियो में बनाया है, अगर इसमें कोई गलती हुई होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप हमको कमेंट बॉक्स में उसको बतलाइए कि आपने ये गलती किया है, ताकि हमको भी अपनी गलती का एहसास होगा और मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मैं कोई अल्फाज का गलत मतलब बता रहा हूं और वो मतलब नहीं होता। आपको अगर दूसरा मालूम है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ये चीज़ की गलती की है। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।